श्याम भक्तों, जय श्री श्याम। आज हम एक ऐसा चमत्कारी उपाय जानने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर कमी को समाप्त कर सकता है। ये उपाय सीधा जुड़ा है आपके घर की रसोई से और उसमें रखे उस साधारण से दिखने वाले नमक से। लेकिन याद रखिए, जब ये नमक खाटू श्याम जी की कृपा से सिद्ध होता है तो वही साधारण नमक बन जाता है लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला चुंबक। श्याम जी का आशीर्वाद जब किसी पर पड़ता है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। और जो उपाय आज आप सुनने जा रहे हैं वो श्याम जी के उन गुप्त रहस्यों में से एक है जिसे केवल सच्चे श्रद्धा भाव से करने वाले ही अनुभव कर पाते हैं। कहते हैं ना, श्याम जिनका सहारा बन जाए उनका भाग्य कोई रोक नहीं सकता। इस उपाय की कथा शुरू होती है एक भक्त के अनुभव से। एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण व्यक्ति था। नाम था रामनाथ। दिन रात मेहनत करता, पर फिर भी घर में सुख समृद्धि का नामो निशान नहीं था। न कोई खास कमाई, न स्थिरता, हर समय चिंता ही चिंता। एक दिन रामनाथ की पत्नी बोली, आप रोज मेहनत करते हैं, फिर भी घर में पैसे टिकते ही नहीं। उस दिन रामनाथ ने मन ही मन श्याम जी को याद किया। हे मेरे खाटू वाले श्याम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी नैया पार लगाओ। उसी रात उसे एक अजीब सा स्वप्न हुआ। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके माथे पर मोरपंख, मुख पर मधुर मुस्कान और आंखों में करुणा का सागर था। वो बोले, भक्त, तू चिंता क्यों करता है? जब श्याम तेरे साथ है तो फिर डर किस बात का? बस इतना कर, कल अपनी रसोई में जाना और जो नमक रखा है उसमें ये एक पवित्र वस्तु डाल देना। फिर देख कैसे तेरे घर में बरसने लगेगा धन और सौभाग्य। सुबह होते ही रामनाथ ने वही किया जो स्वप्नों में आदेश मिला था। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मन में श्याम नाम लेकर रसोई में पहुंचा। उसने घर में रखे नमक के डिब्बे को हाथ में लिया और उसमें डाली एक चुटकी हल्दी। हाँ भक्तों, वही साधारण हल्दी जो हर घर की रसोई में होती है। जब श्याम नाम से नमक में डाली जाती है तो बन जाती है सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। जैसे ही रामनाथ ने श्याम नाम लेते हुए हल्दी डाली, पूरे घर में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। मन में शांति उतर आई और उसी दिन से घर की स्थितियां बदलने लगी। जहां पहले कर्ज और तंगी थी, वहीं अब अवसर आने लगे। धीरे धीरे उसके काम बढ़े और कुछ ही महीनों में वह सुख समृद्धि से भर गया। गांव वाले हैरान थे, अरे ये वही रामनाथ है जो कल तक परेशान था, आज इतना खुशहाल कैसे? लेकिन रामनाथ जानता था, ये श्याम जी की कृपा है। अब भक्तों, इस उपाय का रहस्य यही है कि जब आप नमक में हल्दी डालते हैं तो ये केवल दो वस्तुओं का मेल नहीं होता, बल्कि ये श्याम जी की ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करने का माध्यम बन जाता है। नमक शुद्धता और नकारात्मकता को सोखने वाला तत्व है, जबकि हल्दी देवी लक्ष्मी का प्रिय पदार्थ है। जब दोनों का संगम होता है तो घर का हर कोना पवित्र हो उठता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये उपाय तभी फल देता है जब इसे श्रद्धा, नियम और शुद्ध मन से किया जाए। उपाय करने की विधि ये है कि हर गुरुवार या एकादशी के दिन सुबह स्नान कर, साफ कपड़े पहनकर श्याम जी का नाम लेकर रसोई में जाएं। नमक के डिब्बे को दाहिने हाथ में लें और मन में बोले, जय श्री श्याम, मेरे घर में बरसे तेरी कृपा का प्रकाश। फिर उसमें हल्दी की एक चुटकी डालें और नमक को धीरे धीरे मिलाएं। ऐसा करते समय मन में श्याम जी का ध्यान करते रहें और कल्पना करें कि उनके चरणों से स्वर्णिम प्रकाश आपके घर में फैल रहा है। ये उपाय करने के बाद नमक को रोज के खाने में सामान्य रूप से प्रयोग करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक बाधाएं समाप्त होती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि ये उपाय करने के कुछ ही दिनों बाद घर में अप्रत्याशित रूप से धन आने लगता है। कभी रुका हुआ पैसा लौट आता है, कभी नया अवसर मिलता है, तो कभी अचानक व्यापार में वृद्धि होती है। लेकिन नेहा, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपाय केवल धन के लिए नहीं है। ये उपाय जीवन में संतुलन, सुख और सौभाग्य लाने के लिए है। जब आप श्याम नाम लेकर हल्दी और नमक का संगम करते हैं तो वह केवल रसोई का कार्य नहीं रह जाता, वह एक पूजा बन जाता है। और याद रखिए, जहाँ पूजा होती है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। इसलिए भक्तों, इस उपाय को करने से पहले श्याम जी का ध्यान जरूर करें, उनका भजन गाएं। खाटू में श्याम बसे, मन में विश्वास रहे। इससे मनोबल बढ़ेगा और उपाय का प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो हल्दी डालते समय एक मंत्र बोल सकते हैं, ओम श्री श्यामाय नमः। ये मंत्र नमक को पवित्र कर देता है।
ध्यान रखिए, नमक कभी फर्श पर ना गिराएं और इसे हमेशा स्वच्छ पात्र में रखें। ये उपाय छोटा है पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। जैसे सूर्य की एक किरण अंधकार मिटा देती है, वैसे ही श्याम जी के नाम से किया गया एक छोटा सा कर्म भी जीवन में उजाला भर देता है। इसलिए इस उपाय को हल्के में ना लें, इसे श्रद्धा और नियम से करें और फिर देखिए कैसे आपके घर में खुशियों की गंगा बहने लगती है। अगली कथा में यानी भाग 2 में हम जानेंगे कि इस उपाय के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन संकेतों से पता चलता है कि श्याम जी की कृपा घर में उतरने लगी है। तब तक के लिए श्याम प्रेमियों, अपने मन में बस यही भाव रखें, श्याम मेरे सब तुझ पर अर्पण। जय श्री श्याम। पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरह खाटू श्याम जी के नाम से रसोई के नमक में हल्दी डालने से घर में धन, सौभाग्य और सुख का प्रवाह शुरू होता है। लेकिन भक्तों, हर उपाय तभी फल देता है जब उसके बाद की मर्यादा और नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि श्याम जी केवल भावना से प्रसन्न होते हैं और भावना पवित्र तब होती है जब आचरण भी पवित्र हो। तो आइए आज जानते हैं इस चमत्कारी उपाय के बाद क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से संकेत बताते हैं कि श्याम जी आप पर प्रसन्न हैं, और कैसे ये उपाय केवल धन नहीं बल्कि आशीर्वाद की वर्षा बन जाता है। पहली बात, सावधानी का नियम। जब आप नमक में हल्दी डालकर ये उपाय करते हैं तो उसी दिन घर में झगड़ा, क्रोध या कटु वचन न बोलें। नमक शुद्धता का प्रतीक है और हल्दी लक्ष्मी का प्रतीक। अगर उपाय के बाद घर में कलह होती है तो उसका असर घट जाता है। इसलिए उस दिन पूरे घर में शांति, भजन और श्याम नाम का वातावरण रखें। अगर संभव हो तो एक दीपक खाटू श्याम जी के नाम का जलाएं। ये दीपक संकेत होता है कि अब आपके घर में प्रकाश उतर रहा है। दूसरी सावधानी, नमक को कभी अपवित्र न होने दें। जब ये उपाय किया जाता है तब वो नमक सिर्फ मसाला नहीं रहता, वो श्याम ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए उसे खुले में ना रखें और हमेशा ढक कर रखें। अगर गलती से वो नमक जमीन पर गिर जाए तो उसे झाड़ू से ना बहाएं, बल्कि थोड़ा पानी छिड़क कर शुद्ध करें और फिर फेंक दें। ऐसा करने से ऊर्जा असंतुलन नहीं होता। तीसरी सावधानी, कभी भी नकारात्मक विचार न रखें। जब आप उपाय करते हैं तब मन में विश्वास होना चाहिए कि श्याम जी मेरे साथ हैं। अगर मन में शंका होगी तो परिणाम धीमे होंगे। भगवान को भक्ति चाहिए, तर्क नहीं। याद रखिए, विश्वास ही वो दीप है जो अंधकार मिटाता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे पता चलता है कि श्याम जी की कृपा आपके घर में उतरने लगी है। पहला संकेत, घर में अचानक सुगंध का अनुभव होना। कई भक्त बताते हैं कि उपाय के बाद घर में तुलसी या चंदन जैसी खुशबू महसूस होती है। ये संकेत है कि सकारात्मक ऊर्जा ने घर को घेर लिया है। दूसरा संकेत, रुके हुए कामों का अपने आप बनना। जैसे जैसे श्याम जी की कृपा बढ़ती है, जो काम पहले रुक जाते थे वो आसानी से पूरे होने लगते हैं। तीसरा संकेत, मन में अनायास शांति और प्रसन्नता का अनुभव होना। ये दर्शाता है कि श्याम नाम की तरंगें आपके चारों ओर फैल रही हैं। चौथा संकेत, घर में तुलसी, दीपक या मंदिर की लौ पहले से अधिक स्थिर जलने लगती है। ये इस बात का प्रमाण है कि नकारात्मकता घट रही है और श्याम ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। भक्तों, ये संकेत केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए हैं। जब मन निर्मल होता है तो व्यक्ति इन सूक्ष्म संकेतों को महसूस कर सकता है। अब जानिए एक और भक्त की सच्ची कहानी। जयपुर की सीमा देवी नाम की एक महिला थी। पति का व्यापार बंद हो गया था, घर में तनाव था। उन्होंने YouTube पर ही ये उपाय सुना और पूरे विश्वास से किया। शुक्रवार की सुबह स्नान कर श्याम नाम लेकर नमक में हल्दी डाली और प्रार्थना की कि श्याम जी मेरे घर में सुख का प्रकाश लाओ। अगले ही सप्ताह पुराने ग्राहक वापस आए और रुका हुआ पैसा मिल गया। सीमा देवी ने कहा कि मैंने कोई बड़ा टोटका नहीं किया, बस श्याम जी का नाम लेकर नमक और हल्दी का संगम किया। यही है भक्ति की शक्ति। जब मन सच्चा होता है तो मामूली चीजें भी वरदान बन जाती हैं। अब आते हैं उपाय के बाद करने योग्य कार्यों पर। हर रोज जब आप खाना बनाएं तो शुरुआत में थोड़ी सी नमक की चुटकी अपने मन में श्याम नाम लेकर डालें। इससे हर खाने में श्याम कृपा का स्पर्श रहेगा। सप्ताह में एक दिन, विशेषकर गुरुवार को अपने घर में खाटू श्याम जी का भजन चलाएं। अगर भजन संभव ना हो तो बस जय श्री श्याम 3 बार बोलें। ये 3 शब्द ही आपकी पूरी साधना है। अगर घर में मंदिर है तो नमक का छोटा सा डिब्बा वहां भी रखें।
ऐसा करने से मंदिर की ऊर्जा घर के हर कोने तक जाती है। श्याम भक्तों, जब ये उपाय नियमित रूप से किया जाता है तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। दीवारें भी मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि जहाँ नाम का कंपन होता है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। धीरे धीरे धन, मान, सम्मान और शांति स्वयं आने लगते हैं। अब एक और गूढ़ बात समझिए, ये उपाय केवल बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धि का भी माध्यम है। जब आप नमक और हल्दी मिलाते हैं तब आपके मन की नकारात्मकता भी घुलने लगती है। जैसे नमक शरीर के जहर को खींच लेता है, वैसे ही ये उपाय मन के विषाद को भी दूर करता है। यही कारण है कि कई भक्त बताते हैं कि इस उपाय के बाद मन हल्का महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। श्याम जी कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसके घर स्वयं उपस्थित रहता हूँ। इसलिए भक्तों, जब भी ये उपाय करें तो अपने मन में उन्हें आमंत्रित करें कि श्याम मेरे घर पधारो, मानो कि वो सचमुच आपके सामने खड़े हैं। इस भाव से किया गया हर कर्म फल देता है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियम याद रखें। 1. उपाय के दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन न करें। 2. किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए। 3. अगर संभव हो तो उस दिन किसी गरीब को थोड़ा सा नमक या भोजन दान करें। दान से उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 4. नमक बदलते समय हमेशा पुराना नमक पेड़ की जड़ में डालें या बहते पानी में प्रवाहित करें, उसे कूड़े में न फेंकें। इन नियमों का पालन करने वाला भक्त स्वयं अनुभव करता है कि श्याम जी की कृपा से जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। धीरे धीरे घर में बरकत स्थायी हो जाती है और मन में एक अद्भुत संतोष। श्याम प्रेमियों, ये उपाय केवल शब्द नहीं, एक आशीर्वाद है। जब भी आप इसे करें, मन में यही भाव रखें कि मैं नहीं, सब कुछ श्याम जी का है। यही समर्पण आपको हर प्रकार के दुख से मुक्त कर देगा। और जब कभी लगे कि जीवन में अंधकार बढ़ रहा है तो बस एक दीपक जलाइए और कहिए, जय श्री श्याम। देखना, उसी क्षण भीतर से एक रोशनी उठेगी जो आपको राह दिखा देगी। अगले भाग में यानी भाग 3 में हम जानेंगे कि इस उपाय को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, किन खास तिथियों और समय पर करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और कैसे श्याम जी की आराधना को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। पिछले भागों में हमने जाना कि कैसे खाटू श्याम जी की कृपा से रसोई का साधारण नमक दिव्य बन जाता है, और जब उसमें हल्दी या तुलसी जैसे पवित्र तत्व मिलाए जाते हैं तो घर में बरकत, सुख और समृद्धि की वर्षा शुरू होती है। अब समय है ये समझने का कि इस उपाय को कब और कैसे किया जाए ताकि इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। क्योंकि जैसे कोई बीज सही ऋतु और समय में बोया जाए तो भरपूर फल देता है, वैसे ही भक्ति के ये कर्म भी तब फलते हैं जब वे शुभ समय पर किए जाएं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी के उपाय में समय का बहुत गहरा महत्व है। उनके दर्शन और कृपा का सबसे शक्तिशाली काल माना गया है गुरुवार, एकादशी और पूर्णिमा। ये 3 दिन ऐसे हैं जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होता है। जब आप इन दिनों नमक वाले उपाय को करते हैं तो आपका संकल्प सीधा श्याम जी के चरणों तक पहुंचता है। पहले बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार बृहस्पति देव का दिन है, जो ज्ञान, धन और सौभाग्य के अधिपति हैं। इस दिन किया गया उपाय घर में स्थायी समृद्धि लाता है। इसलिए यदि आप गुरुवार की सुबह स्नान कर शाम नाम लेकर नमक में हल्दी डालते हैं तो घर की आर्थिक स्थिति में स्थायित्व आता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि गुरुवार को शुरू किया गया ये प्रयोग कुछ ही हफ्तों में परिणाम देने लगता है। अब आती है बात एकादशी की। एकादशी का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली माना गया है। इस दिन मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बढ़ता है। जब इस दिन शाम नाम लेकर नमक उपाय किया जाता है तो ये केवल धन ही नहीं बल्कि पाप, रोग और मानसिक तनाव को भी दूर करता है। कई साधक इसे मनशुद्धि उपाय कहते हैं। इस दिन हल्दी के साथ अगर तुलसी का पत्ता भी डाला जाए तो परिणाम अद्भुत होते हैं। तीसरी तिथि है पूर्णिमा, यानी जब चांद अपने पूर्ण तेज में होता है। ये दिन शुद्ध प्रकाश का प्रतीक है। अगर आप पूर्णिमा की रात को शाम भजन सुनते हुए ये उपाय करते हैं तो आपके घर की हर वस्तु में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। नमक में हल्दी डालते समय मन में कल्पना करें कि चांद की शीतल रोशनी आपके घर को आशीर्वाद दे रही है और श्याम जी मुस्कुराकर आपकी मनोकामना सुन रहे हैं। भक्तों, समय के साथ साथ दिशा और विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नमक रखते समय रसोई में हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। ये दिशाएं देवताओं की मानी जाती हैं और समृद्धि को आकर्षित करती हैं। नमक को कभी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि वो ऊर्जा को नीचे की ओर खींचता है।
अब बात करते हैं शक्ति वृद्धि की, यानी इस उपाय की प्रभावशाली क्षमता बढ़ाने के गुप्त रहस्य। पहला रहस्य है मंत्र संयोजन। जब भी आप ये उपाय करें, मन ही मन 11 बार ओम श्री श्यामाय नमः का जाप करें। ये छोटा सा मंत्र नमक को जीवंत बना देता है। जैसे कोई दीपक बिना तेल के नहीं जलता, वैसे ही उपाय बिना मंत्र के अधूरा रहता है। दूसरा रहस्य है सुगंध और धूप। जब आप नमक और हल्दी मिलाएं, उसी समय रसोई में कपूर या गूगल की धूप जलाएं। धूप की महक घर की नकारात्मकता को तुरंत खींच लेती है। कपूर अग्नि तत्व का प्रतीक है और अग्नि वही तत्व है जो हमारे कर्मों को आकाश तक पहुंचाता है। जब ये धूप शाम नाम के साथ उठती है तो वो सीधा आपके घर को सुरभित करती है। तीसरा रहस्य है भावना की शुद्धता। जब आप नमक में हल्दी डालते हैं तो मन में केवल एक ही भाव रखें, श्याम जी, ये मेरा नहीं, आपका घर है। ये समर्पण ही सबसे बड़ा यंत्र है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ अहंकार नहीं वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए जब आप ये उपाय करते हैं तब अपने मन से मैं को मिटा दें और केवल श्याम भाव को रखें। अब एक और गुप्त सूत्र। अगर आप चाहते हैं कि ये उपाय बहुत जल्दी असर दिखाए तो उपाय के बाद 7 दिनों तक हर सुबह नमक के डिब्बे पर हल्के से हाथ रखकर बोलें, जय श्री श्याम, मेरी रसोई में सदा तेरी कृपा रहे। इससे वो नमक लगातार ऊर्जावान बना रहता है। ये न केवल आर्थिक सुधार लाता है, बल्कि घर में बीमारी, तनाव और कलह जैसी नकारात्मक तरंगों को भी शांत करता है। अब भक्तों, ये भी जानिए कि उपाय के बाद श्याम जी अपने भक्त को कैसे संकेत देते हैं कि हाँ, मैं प्रसन्न हूँ। कई बार ये संकेत सपनों के रूप में आता है, जैसे मोरपंख देखना, नीले वस्त्र दिखना या फिर किसी मंदिर या शंख की ध्वनि का अनुभव होना। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें खाटू श्याम जी की झलक सपने में दिखी और अगले ही दिन कोई रुका हुआ काम पूरा हो गया। याद रखिए, ये कोई संयोग नहीं, ये संकेत है कि श्याम जी ने आपका आह्वान स्वीकार कर लिया है। एक और महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि नमक का ये उपाय अगर आप खाटू श्याम जी के भजन के साथ करें तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप श्याम तेरी बंसी पुकारे आधी रात को जैसे भजन सुनते हुए ये उपाय करते हैं तो श्याम नाम की तरंगे नमक के कण कण में समा जाती हैं। ये तरंगे आपके घर के हर कोने में फैलकर नकारात्मकता को मिटा देती हैं। और भक्तों, याद रखें, जब भी ये उपाय करें तो उसके बाद कृतज्ञता जरूर व्यक्त करें। एक दीपक जलाकर कहें, धन्यवाद श्याम जी, आपकी कृपा सदा बनी रहे। ये आधार ही वो कुंजी है जो कृपा के द्वार खोलती है। जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है उस पर कृपा बरसती रहती है। अब एक छोटी सी लेकिन गहरी बात। नमक उपाय करते समय मन में कभी भी लालच का भाव न रखें। ये न सोचे कि बस धन चाहिए। श्याम जी को भाव चाहिए, न कि इच्छा का व्यापार। जब आप केवल प्रेम से करते हैं तो धन अपने आप आता है, सुख अपने आप मिलता है। जब आप कहते हैं श्याम मेरे, तो जो दे वही सही, तब भगवान मुस्कुराकर आपको वही देते हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम है। अब जानते हैं एक और भक्त का अनुभव। दिल्ली की रीमा जी ने बताया कि उन्होंने ये उपाय हर पूर्णिमा को लगातार 3 महीने किया। हर बार शाम नाम लेकर हल्दी डाली और हर बार मन में यही कहा कि जो भी मेरी किस्मत में है वो तेरी मर्जी से हो। चौथी पूर्णिमा के दिन उन्हें उनके पति की पुरानी नौकरी का बकाया वेतन मिल गया, जिसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा, श्याम जी ने केवल धन नहीं, विश्वास लौटाया। यही इस उपाय की सबसे बड़ी सफलता है। तो भक्तों, अगर आप भी इस उपाय को कर रहे हैं तो याद रखें, सही समय, सही भावना और सही नियमों का पालन इसे सिद्ध बना देता है। और जब ये सिद्ध हो जाता है तो जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। अगले भाग में यानी भाग 4 में हम जानेंगे इस उपाय की अंतिम और सबसे रहस्यमयी कड़ी कि कैसे श्याम जी के नाम से किया गया ये नमक उपाय जीवन भर स्थायी आशीर्वाद बन जाता है। हम समझेंगे कि इस उपाय को व्रत, दान और भजन के साथ जोड़कर कैसे धन आकर्षण साधना में बदला जा सकता है। पिछले भागों में हमने जाना कि कैसे रसोई के साधारण नमक में हल्दी या तुलसी डालकर सही समय और विधि के अनुसार श्याम जी की कृपा घर में उतरती है। अब समय है इस उपाय के अंतिम रहस्य को जानने का कि इसे कैसे जीवन भर के आशीर्वाद में बदला जा सकता है, ताकि केवल धन ही नहीं बल्कि परिवार का सुख, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी स्थायी रूप से बनी रहे। भक्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है नियमितता।
जो भी उपाय हम श्याम जी के नाम से करते हैं उसका प्रभाव तभी स्थायी होता है जब इसे लगातार नियमित रूप से किया जाए। जैसे रोज सुबह आपका पहला काम नमक में हल्दी डालना नहीं, बल्कि मन में श्याम नाम का स्मरण करना हो। ये स्मरण आपकी ऊर्जा को स्थायी रूप से ऊर्जावान बनाता है। दूसरा रहस्य है व्रत और संयम। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त व्रत रखकर उपाय करता है उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। आप चाहे तो गुरुवार का व्रत या एकादशी व्रत रख सकते हैं। इस दौरान संयम का पालन करें, मद्य और मांस का त्याग, घर में शांति और अपने मन में केवल भक्ति का भाव रखें। इस प्रकार उपाय केवल धन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्थायी सफलता के लिए किया जाता है। तीसरा रहस्य है दान और सेवा। श्याम भक्तों, उपाय करने के बाद अपने घर में मिले आशीर्वाद का कुछ हिस्सा गरीब, असहाय या जरूरतमंद को दान करें। ये दान केवल शारीरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हृदय से किया जाना चाहिए। जब आप ये कदम उठाते हैं तो श्याम जी स्वयं प्रसन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, आप नमक के साथ हल्दी डालने के दिन किसी गरीब को भोजन, नमक या तुलसी का पौधा दान कर सकते हैं। ये कर्म आपके घर में स्थायी खुशहाली का मार्ग खोल देता है। अब आते हैं सबसे गूढ़ रहस्य, भजन और मंत्र का संयोग। जब आप उपाय करते हैं तो श्याम जी के भजन लगातार सुनते रहें। भजन केवल कानों को नहीं, बल्कि आपके हृदय को भी ऊर्जावान बनाते हैं। साथ ही आप मन ही मन ओम श्री श्यामाय नमः का जाप करते रहें। ये मंत्र आपके घर की हर वस्तु में ऊर्जा भर देता है और उपाय के प्रभाव को स्थायी बना देता है। भक्तों, ध्यान दें, स्थायी आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम मन, वचन और कर्म तीनों में शुद्ध रहें। उपाय करते समय मन में श्याम का स्मरण हो, वचन में कोई कटुता न हो और कर्म में परमार्थ भावना बनी रहे। यही वो त्रय है जो साधारण उपाय को जीवन भर के चमत्कार में बदल देता है। अब सुनिए एक और भक्त की कहानी। कानपुर के राजेश जी ने बताया कि उन्होंने ये उपाय लगातार 6 महीने किया। हर गुरुवार नमक में हल्दी डाली, भजन सुनते रहे और गरीबों को भोजन दान करते रहे। 6 महीने बाद उनके घर में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मानसिक शांति और पारिवारिक सुख भी स्थायी रूप से स्थापित हो गया। राजेश जी ने कहा, मैं केवल धन के लिए उपाय कर रहा था, लेकिन श्याम जी ने मुझे जीवन भर का आशीर्वाद दे दिया। यही शक्ति है श्याम भक्ति की। एक और गूढ़ सूत्र, उपाय करते समय घर में तुलसी का पौधा रखना। तुलसी शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप नमक में हल्दी डालते हैं और तुलसी के पौधे को पास रखते हैं तो ये संयोजन घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और स्थायी समृद्धि का मार्ग बनाता है। श्याम भक्तों, याद रखिए, उपाय केवल बाहरी नहीं है, ये आंतरिक शुद्धि और मन की स्थिरता भी लाता है। जब आप इसे नियमित श्रद्धा और नियम से करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका निर्णय भी सकारात्मक दिशा में बदलता है। यही स्थायी आशीर्वाद है। अंत में एक अंतिम रहस्य, सदैव आभार व्यक्त करें। उपाय के बाद हमेशा श्याम जी का धन्यवाद करें। एक दीपक जलाएं, भजन सुनें और मन में कहें, धन्यवाद श्याम जी, आपकी कृपा सदा बनी रहे। ये आभार वो बिंदु है जो कृपा को निरंतर बनाए रखता है। भक्तों, ये उपाय केवल एक तरीका नहीं, बल्कि जीवन भर का मार्गदर्शन है। इसे करते समय मन में ये भाव रखें कि श्याम जी, मैं सब कुछ आपकी इच्छा से स्वीकार करता हूँ। यही समर्पण आपको जीवन भर सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देता है। तो श्याम प्रेमियों, इस 4 भागों वाली कथा में हमने जाना कि कैसे साधारण नमक और हल्दी का संयोजन सही समय, विधि, भजन, व्रत, दान और मंत्र के साथ जीवन भर के आशीर्वाद में बदल सकता है। याद रखिए, जब श्रद्धा और भक्ति होते हैं तो सबसे छोटा उपाय भी चमत्कार कर सकता है। श्याम भक्तों, अगर आपको ये उपाय पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम रोज रोज ऐसे चमत्कारी उपाय और भक्ति की कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाना न भूलें, ताकि हर नई भक्ति कथा का आशीर्वाद सीधे आपके पास पहुंचे।